अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू लेस्बियन स्टोरी, जिसका नाम मैंने रखा है ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। फिर से कहती हूँ, ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनुष्का ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम के अंदर थी। कनुष्का, परिणीता एक साथ, और चेंजिंग रूम का दरवाज़ा लॉक था, क्योंकि कनुष्का ने ही अंदर आते ही दरवाज़ा लॉक किया था और उसने उसके ज़िप को पीछे से पकड़ रखा था। लेकिन अनकही चीज़ें हो जाती है, अनकही चीज़, जैसे कि परिणीता की बैग है। परिणीता की बैग को देखकर पता नहीं कनुष्का को क्या होता है, न सोचे न समझे उसके होंठ सीधा उसके बैग के ऊपर रख देती है। अपने होंठों को सीधा कनुष्का परिणीता के पीठ पर रख देती और उसकी नरम मुलायम से होंठ, जिसकी चूहन से परिणीता के अंदर गुम्स बम स्टार्ट होते हैं, जिससे थोड़ी सी उसे अजीब लगता है और थोड़ी कुसकुसाती भी है। मतलब खुद को छुड़ाने की कोशिश थोड़ी सी करती है, लेकिन लगता है कनुष्का ये नहीं चाहती थी और कनुष्का की आंखें बंद हो जाती है। वही दूसरी तरफ जहाँ परिणीता ये चीज़ महसूस करती, परिणीता पहले कुछ एक्शन करना चाहती, लेकिन परिणीता को भी पता नहीं क्या हो जाता है, उसकी भी आंखें बंद हो जाती है। वो कुछ करती नहीं, कनुष्का कुछ भी नहीं करती। उसके हाथ उसके जिप की तरफ थे, लेकिन होंठ उसकी पीठ के ऊपर थे और उसके किस किस नहीं कर रही थी, बस अपने होंठों की चुभन उसके पीठ को दे चुकी थी। ना कुछ कर रही थी, ना कुछ महसूस कर रही थी, बस दोनों इस लम्हे को फील कर रहे थे। कनिष्का प्लस परिणीता दोनों इस लम्हे को बहुत ज़्यादा प्यार से फील कर रहे थे, लेकिन इनकी फीलिंग को 5 से 10 मिनट से ऊपर हो जाते। इनकी फीलिंग को तोड़ने के लिए बाहर से नोक नोक होता है और बाहर से एक लड़की चिल्ला के कहती, क्या तुम लोगों को यहीं पर कमरा बना के सोना है क्या? कौन है अंदर? बाहर निकालो, बाहर निकलो, हमें भी ड्रेसिंग चेंज करके देखनी है कि फिट है या नहीं। कब से तुम लोग अंदर हो? कौन अंदर हो भाई? बाहर निकलो तुम। कब से अंदर हो तुम? कब से बजा रही हो? कोई जवाब दे नहीं रहे। 5 मिनट से मैं दरवाज़ा नोक पे नोक किए जा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अब आखिर में मुझे चिल्लाना पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर। तब बाजू से एक लड़की आके कहती, सॉरी आप इस यहाँ पर चली जाइए, मेरा हो गया। अरे तुम छोड़ो, अंदर पता नहीं कौन लोग हैं, लगता है 2 एक साथ घुस गई हैं, कुछ करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मॉल है, यहाँ पर इतने सारे कैमरे हैं, कौन पागल होगा जो यहाँ पर घुस के कुछ करेगा। नहीं भाई, आजकल तो फैशन चल रहा है, ऐसी जगह पर जहाँ पर प्राइवेसी मिल जाए तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं लोग। इनकी बातें सुनकर कनुष्का की आंखें खुल जाती और कनुष्का जैसे ही आंखें खुलती, अपनी आप को अपनी हालात को देखती कि किस तरह से उसके होंठ परिणीता के पीठ पर थे, और जल्दी से हटाती और हटाते हुए ही अपने होंठों को हटाती है और उसके जिप को अचानक से ऊपर कर देती है एक झटके से, जिसकी वजह से उसकी नाखून थोड़ी सी जिप के अंदर आ जाती, जिससे थोड़ी सी उसको लग जाती, जिससे पर कनिष्का कहती आउच। जैसे ही आउच की आवाज़ सुनती है तो परिणीता टर्न हो जाती है। उसने टर्न होकर देखती है कि कनिष्का के हाथ से थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सा खून उसके हाथ से निकल रहा था उसकी उंगली से। तो ये देखकर वो कहती, आपको तो लग गई, 1 मिनट रुकी। यहाँ वहाँ देखते से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिल्म स्टार करते हैं कि दुपट्टा फाड़ के वो उसके हाथ की उंगली बांध ले। सारी चीज़ें तो फिल्मों में होती रहती हैं, तो एक और फिल्म की चीज़ कर लेते हैं, जिससे बाद में आप लोग मुझसे शिकायत करेंगे। और हाँ, मुझे किसी ने कहा है कि मुझे गाना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। मुझे गाना नहीं चाहिए। आइंदा से आपको मेरी बेसुरी आवाज़ गाने के तौर पर इस जगह नहीं मिल सकती, और गाना भी आप लोगों को मेरी स्टोरी में नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं अगर गाना डालूँगी तो उसमें कॉपीराइट लग सकती है। ज़्यादा बकवास ना करते हुए आप लोगों की स्टोरी तक बस आई थी हूँ, जहाँ से स्टार्ट कर छोड़ ही रही थी वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ वहाँ देखती है वो, वहाँ से कुछ समझ नहीं आता, तो एक झटके से उसकी उंगली को लेकर अपने होंठों पे अपने मुंह के अंदर ले लेती है और उसके ब्लड को चूसने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए अनुष्का पहले उसे गौर से देखती है, 5-10 मिनट तक उसे तो गौर से देखती है, जो उसकी उंगली को बिल्कुल चूस रही थी, उसकी ब्लड को, जैसे कि सारी ब्लड को निकाल के लेना चाहती है अंदर अंदर। तब कनिष्का बर्दाश्त नहीं हो तो कहती है, क्या तुम वैम्पायर हो? तो उसके मुंह पे उसकी उंगली थी, तो कहती क्या मैंने तुमसे पूछा क्या तुम वैम्पायर हो ड्रैकुला? वो सर ना मिलाती है, तो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो और अपने मुंह से बताओ, क्या तुम ड्रैकुला एंड वैम्पायर हो? तो उसके हाथ को
निकालती है और कहती नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, जिस तरह तुम मेरी उंगली का खून चूस रही हो, मुझे ऐसा लगा तुम वैम्पायर या ड्रैकुला हो, क्योंकि नॉर्मल इंसान इस हद तक ब्लड तो चूस नहीं सकता ना जिस हद तक तुम चूस रही हो। आपके हाथ को कुछ ज़्यादा ही लग गया है शायद, इसलिए ब्लडिंग ज़्यादा होने वाली थी, इसलिए इसे रोकने के लिए मैंने ये किया। अरे छोड़ो, मेरी ब्लड, मेरे घर वालों को मेरी ब्लड की परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी इस छोटी सी उंगली की ब्लड की परवाह है। ऐसे कई ज़ख्म मैं खा चुकी हूँ और कई ज़ख्मों को मैं साफ कर चुकी हूँ। ये मामूली सी ज़ख्म है मेरे लिए, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन जिस तरह तुम मेरा खून चूसने के इरादे से रख रही हो ना, मुझे डर लगने लगा है कि वाकई तुम मेरा खून चूसने वाली बंदी ना बन जाओ। हाय, क्या चीज़ खाओगी ना, मेरा खून चूसने वाली मेरी वाइफी। कैसा लगेगा ये नाम तुम्हारे साथ? मेरी बीबी रोज़ मेरा खून चूसती है। हाय, अजीब है। चल छोड़ो। वैसे हाँ, तुम्हारी सारी ड्रेसिंग हो चुकी है और ये ड्रेस तो तुम पर और ज़्यादा सूट कर रही है। वो ड्रेस थी पटियाला स्टाइल थी और खूबसूरत भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस पटियाला ड्रेस के अंदर। सर से लेकर पाँव तक उसे देख देख के और फिटिंग भी अच्छी है और कुछ ज़्यादा ही फिट है शायद, तुम्हारे सब कुछ पूरी तरह से दिख रहा है। तुम्हारी शेप, तुम्हारी बॉडी का जो शेप है ना, 60 पता नहीं कितने, लेकिन जिस तरह से तुम इस ड्रेस में तुम्हारे बॉडी का शेप दिख रहा है ना, आई थिंक इस इज ब्यूटीफुल, बट बाहर पहनने के लायक नहीं होगा। तुम चेंज कर सकती हो, आपको पसंद है? मेरी पसंद की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छा, सच में आपकी पसंद की ज़रूरत नहीं है? जितने भी ड्रेस आपने मेरे हाथ में दिए थे सारे आपकी पसंद थी शायद। कह सकती, हाँ हाँ, हो सकता है मेरी पसंद की थी, लेकिन क्या कह सकता हूँ, तुम कुछ ले नहीं रही थी तो मजबूरन मुझे ही पसंद करके तुम्हारे हाथों में देना पड़ रहा है। लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है ये कपड़े। आई नो, तुम मेरी बीवी हो, कनुष्का मेरा की बीवी, तो कनुष्का मेरा की बीवी छोटे प्राइस के कपड़े तो पहन नहीं सकती, उसे चाहिए कीमती से कीमती चीज़ें लेने के हक रखती हो। अगर तुम्हें हक है तो सब चीज़ों का हक होना चाहिए, तुम्हारे कपड़ों से लेकर तुम्हारे शूज़, तुम्हारे स्टाइल से लेकर तुम्हारे सब चीज़ें ब्रांडेड होने चाहिए। कनुष्का की बीवी हो तुम, तो तुम्हें सबको सर से लेकर पाँव तक ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो शुरुआत में कर चुकी हूँ, अब चले, इससे पहले कोई और आके नोक नोक करे और कुछ और सुनने को हमें मिले और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो बाहर निकलती है, जैसे ही बाहर निकलती वो लड़की उसी सामने आके कहती, अच्छा तो एक लड़की थी, तो आपके साथ आपके बॉयफ्रेंड थे अंदर? नहीं, मेरी वाइफ थी। क्या आपको घर के रूम, बेडरूम नहीं कम कम पड़ा था क्या आपका बेडरूम, जो आप यहाँ पर आके अपना रोमांस जारी रखना चाहते हैं, या फिर घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है? वो लड़की इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है, तो कनिष्का कहती है, नहीं प्राइवेसी तो बहुत है, लेकिन क्या है ना, मुझे अलग अलग चीज़ करने का शौक़ है। अगर कभी होटल के वॉशरूम मिले तो ठीक है, कभी यहाँ बुटीक का चेंजिंग रूम मिले तो भी ठीक है। क्या है ना, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपका पार्टनर जायज़ तरीके से आपका पार्टनर हो, नोट फेक पार्टनर, बिल्कुल नहीं। अगर आपका पार्टनर रियल आपका पार्टनर हो तो आप उसके साथ कहीं पर भी कुछ कर सकते हो, बेटर ऑप्शन कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी तुम्हें भी देनी चाहिए। जब वो लड़की कह रही है तुमसे कि बाहर वाला, ये दूसरा वाला ड्रेसिंग रूम खाली हो चुका है, तुम जाके वहाँ ड्रेस चेंज करो, लेकिन तुम्हें तो लगता है कि इन हम दो कपलों को देखने का या हमारी आवाज़ सुनने का शौक़ था, इसलिए तुम अब तक क्या करी थी? एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसी बदतमीज़ी चीज़ें नहीं सुनना चाहती। और रियली, पर ऐसा तो लग रहा है कि आप मेरी बदतमीज़ी चीज़ें सुनने के लिए यहाँ खड़ी थी, वरना ये तो 10-15 मिनट से शायद ये वॉशरूम, ये ड्रेस रूम खाली हो चुका था जहाँ आप चेंज कर सकती थी, लेकिन लगता है हमारी आ ओ आउच वाली आवाज़ आपको सुननी थी, इसलिए आप यहाँ खड़ी थी। लेकिन देखिए ना, आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, वरना हमारा रोमांस पूरी होना था, लेकिन आपकी वजह से हाफ हो गया। अब क्या कर सकते हैं, बाकी रोमांस हम घर जाके करेंगे। स्वीट हार्ट बाहर निकलो, वरना लोग पब्लिक के आज फिर से कुछ ना कुछ कहने लगी। तब परिणीता वहाँ से निकलती है, लड़की परिणीता को देखती है एक नज़र और फिर कनिष्का को देती है, फिर कहती है, ओह आई सी, कहीं तुम्हारे पैसे पर ये पैदा तो नहीं हुई, वरना तुम्हारा रंग रूप इतना अच्छा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई इतनी खूबसूरत एंड हॉट एंड सेक्सी लड़की हो। तो कनिष्का कहती है, ओह ओके,
दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी बीवी की इतनी अच्छी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी बीवी तारीफ़ के लायक है, तो हर कोई इनकी तारीफ़ करता है। आप कर रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी खुद इसकी तारीफ़ करती हूँ। उठते बैठते सोते जागते मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। रही बात मेरे पैसों के ऊपर ये फ़िदा हुई है, मुझसे शादी की है, तो बता दूँ, मेरे पैसों पर ये फ़िदा नहीं हुई है, मैं इस पे फ़िदा हुई हूँ। मैंने इसे पसंद करके शादी की है, इसने मुझे पसंद करके शादी नहीं की है, मैंने ही इसे प्रपोज़ किया। और शायद इसी वजह से आपके पैसों से ये प्यार हो गया, इसलिए आपके प्रपोज़र को आपको बिना देखे ही शायद इसने हाँ कह दिया था होगा। नहीं, टोटल ही मुझे देखकर हाँ कहा था मिसेस, मेरी वाइफ ने, मिस, टोटल ही मेरी वाइफ ने मुझे देखकर हाँ कहा था। और आप पहली बंदी तो नहीं है जो मुझे ये कह रहा हो कि मेरी बीवी हॉट एंड सेक्सी है और मैं उसके सामने चाय कम पानी हूँ। आई नो, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे पता है मेरा रंग रूप कैसा है, पर मैं उस पर गुरूर नहीं करती ना। क्या करें, हम तो इन रंग, वो कहते हैं ना कि अक्सर कहते हैं कि नज़र ना लगे, ठीक है, नज़र लगने के लिए काला टीका लेकर उसके कान के पीछे लगा दे। मैं तो पूरी तरह से न काला टीका इसकी लाइफ में हूँ, तो इसे नज़र कहाँ से लगेगी। यही मिसाल ले लो ना हम दोनों का, अगर उसे नज़र लगी तो काला टीका उसके साथ है, यही सोच लो। बाकी पैसों की बात छोड़ो, मेरे पास इतने पैसे हैं ना, ये चाह के भी ले ले तभी मुझे कोई कम नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ है मेरे पास। और हाँ, जो तुमने कहा कि पैसों के लिए मेरे साथ है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि मेरे पैसों के लिए नहीं, मैंने इससे शादी की है, इसने मुझसे शादी नहीं की। इस बात को ध्यान देने, और हाँ, किसी को इस कदर टॉर्चर मत करो कि तुम्हारी टॉर्चरपंती में ये बता सकूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पीछे से घूर कर देख रहा है और शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड उसे घूर के देख रही है। अब ये खेल ख़त्म करो, पीछे देख लो। तो वाकई पलट के देखती, उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहा था, लेकिन उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी और उसके दोनों हाथ ऐसे थे कैसे पूछ रही हो यहाँ ये तमाशा होना था, सीरियसली। तब वो पीछे पलटा, उसका बॉयफ्रेंड कहता, तो तुम यहाँ क्या करो स्वीट, मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इसके साथ क्या कर रहे हो। तब कनिष्का उस लड़की के सामने आके कहती, ये तो गलत हुआ, क्या बताए ना पसंद करेंगी कि आप इसकी गर्लफ्रेंड है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर तो 2 in 1 का गेम चल रहा है। आपको किसी के लाइफ में घुसने से बेटर है अपने लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जिसके साथ डेट कर रही है वो सिंगल है या मिंगल है, उसके बारे में पता लगा के डेटिंग कीजिएगा। और रही बात हमारी, वो कनिष्का का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, उसको साइड से हक करके कहती, हम परफेक्ट कपल कहलाएंगे दुनिया की नज़र में, सबकी नज़र में। हम ऐसे जोड़ी हैं जिसकी तारीफ सारी दुनिया करेगी, इस बात का यकीन है मुझे। हाँ, तारीफ के समझे में बुराई से नज़र आएगी, लेकिन मुझे तारीफ लगेगी, क्योंकि मेरी बीवी है ही खूबसूरत और इसकी खूबसूरती के सदके तो मैं उतार सकती हूँ। ये कहकर वो कुछ एक पैसे की गड्डी निकाल के उसके सर वार कर उस लड़की के ऊपर रख, हाथ के ऊपर रख दी, कहती, अब यहाँ पर जितनी भी शॉपिंग तुमने की है ना, जिस लड़के की वजह से की है ना, वो तो शायद अपनी मम्मू बेबू शानों को मनाने चला गया। अब तुमने जितनी शॉपिंग की है, जितने कपड़े तुमने ट्राई किए, उनके पहले पैसे तो तुम्हें देने होंगे ना, तो मेरी वाइफ के सदके ले लो, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ये कहकर वो कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। कनिष्का को गुस्सा तो बहुत आया था, गुस्सा, हाँ उसे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, जब आता है हद से ज़्यादा आता है। उसके हाथ परिणीता के कंधे को कस के पकड़े हुए थे एक साइड से, लेकिन उसके हाथ के नाखून परिणीता के कंधे को जख्मी दे रहे थे। उसके हाथ के जख्म को बर्दाश्त परिणीता कर नहीं पा रही थी, तो उसके मुंह से अचानक आने आउच निकलती। जैसे ही आउच सुनती है तो कनिष्का परिणीता की तरफ देखती है, तो देखती है उसके हाथ कहाँ हैं, तो वो झट से अपने हाथ को हटा के कहती, एक लंबी सांस लेती है और कहती, आई एम सॉरी, बस इतना कहती है और आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ के वो काउंटर पर आती है और सारे ड्रेसेस उस वहाँ पर रख देती है, बिल वगैरह पे करके वो वहाँ से निकल आती है। तो कहते हैं शॉपिंग होगी, अब सैंडल शूज़ वगैरह देखने पड़ेंगे, बस इतना काफ़ी, इतना काफ़ी नहीं है, इसके लिए कपड़े के साथ साथ चप्पल भी होने ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं क्या कहते हैं, तुम्हारे खूबसूरत हो, तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत, लेकिन अगर फिर भी
मेकअप की ज़रूरत है तो पहले चलते हैं जहाँ पर मेकअप कर लेते हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद शूज़ वगैरह देख लेते हैं, फिर इसके बाद ज्वेलरी जो पहनते हैं लोग वो देख लेंगे, फिर इसके बाद लंच करेंगे। ये कहकर वो उसे मेकअप वाले शॉप पर लेके जाती, वहाँ पर उसे देखकर लोग उसकी तरफ आते, कहते यस मैम क्या चाहिए आपको, आप इन्हें सबसे अच्छी अच्छी मेकअप दिखाइएगा। हालांकि इन्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खूबसूरती सर से लेकर पाँव तक, अगर इन्हें कुछ पसंद आए तो खुश नसीबी होगी। मुझे ज़्यादा चीज़ मेकअप करना पसंद नहीं है। ओके, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ लिप बाम लगाती है वो और कंजल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओ काजल, अच्छी बात है। अब तुम्हें काजल के अलावा भी कुछ और लगाना चाहिए, जैसे कि क्या कहते हैं उन चीज़ों को, फेस पाउडर और क्या कंसीलर और वरेवर, जो भी लड़कियों की चॉइस है इन्हें दिखा दीजिए। आप भी तो लड़की हैं। हाँ लेकिन मेरे ऊपर ये सूट नहीं करते ना, इसलिए। नहीं, आपकी भी मैचिंग अगर आप आपकी कहें तो आपको आपकी पसंद की चीज़ें भी दिखा सकते हैं हम, जो आपको सूट करेंगी आपके हिसाब के मेकअप में। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जैसी हूँ मुझे वैसी पसंद है, काली कलूटी दुनिया मुझे कहती है, तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। तो मेरे लिए छोड़िए, मेरी वाइफ को ये चीज़ें दिखाइएगा इनकी पसंद से, और ऐसी मेकअप दिखाइए कि इनका लुक और ज़्यादा निखारना चाहिए, लोग और ज़्यादा इनकी तारीफ़ कर सके। जितनी तारीफ़ इसे अब मेरे सामने करते हैं, इससे कई ज़्यादा तारीफ़ मेरी वाइफ की करें, और मुझे जितना भी चाहे बोले, काला कलोटी कुछ भी, लेकिन मेरी वाइफ की तारीफ़ होनी चाहिए। आई लाइक माई वाइफ की तारीफ़, मुझे अपनी वाइफ की तारीफ़ पसंद है। तो सुना मैंने क्या कहा? ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आप बैठिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। उसे लिपस्टिक से लेकर नेल पॉलिश से लेकर का आईब्रोज वगैरह सब कुछ दिखाती है वो। बहुत से सारी चीज़ें दिखाती है, यहाँ तक कि सर के डिज़ाइनों की चीज़ें भी दिखाती है। सर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर कनिष्का कहती है ये चीज़ भी इस्तेमाल होती है मेकअप के लिए। तो कहती है यस मैम, आपने कभी मेकअप नहीं किया? मैंने कहा ना मेरे लिए मेकअप बने नहीं होंगे, इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया है। तो डोंट वरी, आप मेरी वाइफ को दिखाएगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा रही, मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले सकती, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आता क्या? आता है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। ओके, तो तुम्हें पता है क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो ले लो। ओके, आपने जितनी भी चीज़ें दिखाई वो सब पैक कर लीजिए, सबके सब मैम। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, रुको, मैं कहती हूँ मुझे क्या चाहिए। ये हुई ना बात, पहली बात तो तुम्हें समझ में आती नहीं है, दूसरी बार जब मैं कहती हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझ जाती हो। तो अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो कुछ चीज़ों का नाम लेते तो कहते ये मुझे ये चाहिए। तब वो उस लड़की की तरफ देख के कहते ये चीज़ें काफ़ी है इनके लिए? यस मैम, काफ़ी होंगी अगर ये नहीं पसंद है ये चीज़ें तो। आपको क्या लगता है इनको क्या चाहिए और एक्स्ट्रा क्या चाहिए इनके लिए? एक्स्ट्रा इनको एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ें चाहिए, और इससे इनकी खूबसूरती और ज़्यादा निकाल लाएगी, तो फिर दीजिए, इन्हें भी पैक कर लीजिए। नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना पैक कर लीजिए, तो पैक कर लीजिए। वो हद से ज़्यादा मेकअप के कॉस्मेटिक सामान पैक कर लेती है, और उसके लिए बालों को हेयर ड्रायल करने वाली मशीन भी लेती है, डिज़ाइन करने वाली भी मशीन लेती है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, क्योंकि परिणीता की बाल लंबे और घने थे और चमकदार थे। उसकी बालों की चमक ऐसी थी तो एक बार उसे देखे ना तो पलट के उसको पूरी तरह से देखने के लिए वैसे भी तैयार रहते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन उसकी आंखें बादामी थी, आंखों का कलर ब्राउन था, और आंखों का शेप बिल्कुल एक बादाम की तरह था, और उसके बाल शाइनिंग घने काले बाल थे और शाइन वाले बाल थे। और इसकी हाइट कनिष्का से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, कनिष्का के कंधे तक पहुंच सकती है, यानी कि परिणीता का सर कनिष्का के सीने को आराम से टच कर सकता है। इस तरह से उसकी हाइट है कनिष्का के साइड की तरफ से। कनिष्का एक टॉम बॉय की तरह दिखती है, उसने अपने आप को बिल्कुल टॉम बॉय की तरह किया हुआ है। सूट 3 पीस पहनती है, उसके कभी कपड़े लड़कियों वाले नहीं होते, वो कभी भी लड़की वाले कपड़े ड्रेसिंग नहीं करती, वो ज़्यादातर पैंट शर्ट या 3 पीस।
और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीस पहनती है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, उसे 3 पीस में ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। शायद उसके पूरा वार्डरोब जिसे खोलो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको काले कपड़े नज़र आएँगे। काला शर्ट, काला जीन्स, काला बिल्कुल काला। अगर बाई चांस उसके कपड़े रूम के कबर्ड में बाई चांस कुछ चीज़ें कलरफुल आपको मिल जाए, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ ड्रेसिंग है वो सब ब्लैक होती हैं, एवरीथिंग इज़ ब्लैक। लेकिन परिणीता के लिए उसने ब्लैक नहीं खरीदा, उसने परिणीता के लिए ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं खरीदा। उस पर जो सूट करता है, हल्के कलर, डार्क कलर, जितने भी कलर परिणीता पर सूट करते वो सारी ड्रेसिंग वो ले चुकी थी, वो एवरीथिंग ले चुकी थी। तो उसकी मेकअप के सामान हो चुके थे। अब वो कहते मेकअप क्लियर, कपड़े क्लियर, मेकअप क्लियर, अब शूज़ ओके, चलो शूज़ की दुकान चलते हैं। एक एक कर उसका हाथ पकड़ के कहती चलो। उसके हाथ पूरी तरह से भरे थे बैग से। कुछ बैग्स परिणीता पकड़ चुकी, परिणीता के हाथ एक हाथ में, कुछ कनिष्का के हाथ में बैग्स थे। वो कहती ओ शिट, इनके साथ हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो एक कॉल करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका एक ड्राइवर, वही ड्राइवर भैया आते जो जिसने परिणीता को अपनी बहन बनाया था। वो आते कहते यस मैम। वो कहते अच्छा हो तुम आ गए। वैसे तुम आसपास में थे ना? जी बॉस, आपने कहा था आप मुझे आसपास रहना चाहिए तो मैं यही आसपास था। ओके, ये बैग्स लो, इन्हें गाड़ी में रख दो संभाल के, इनकी ज़रूरत की चीज़ें। ओके, ये क्या करो, उसका हाथ पकड़ के लेके चलते। तो कहते रुको 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 रुको, आई थिंक हम कुछ चीज़ें मिस कर चुके हैं। तो कनिष्का की तरफ देख, परिणीता कनिष्का की तरफ देखते कि क्या मिस किया है हमने। अंडर गारमेंट हमने लिया ही नहीं, और तुम्हारे पीरियड भी तो आते होंगे ना, वो चीज़ें भी हमने नहीं ली। चलो पहले ये लेते हैं। ये क्या करो, एक गारमेंट शॉप के अंदर जाती है। वहाँ पर तरह तरह के गारमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर नाइट ड्रेस भी होती है। और नाइट ड्रेस देखकर परिणीता का सर झुक जाता है, क्योंकि एक से एक बढ़कर नाइट ड्रेस था उस शॉपिंग सेंटर के अंदर, उस अंडरगारमेंट वाली जगह पर। अंडरगारमेंट का नाम तो था, लेकिन वहाँ पर वो सब रात वाली चीज़ें पड़ी हुई थी। नाइटी थी, नाइट ड्रेस थी, कुछ साटिन की नाइट ड्रेस थी, कुछ ऐसी नाइट ड्रेस थी जो अंदर से थोड़ा सा, बाहर से बिल्कुल ओपन, आपको सब नज़ारा नज़र आ सकते हैं। कनिष्का चारों तरफ देखती कहती कितनी खूबसूरत चीज़ें, कि तुम्हें पहनना पसंद है, इनमें से कुछ ले लें? नहीं, मैंने ये कभी नहीं पहना है। ये तो शादी के बाद लोग पहनते मेरे ख्याल से, घर में तो ये फैमिली के सामने ये नहीं पहनते। और तुम्हारा तो भाई है, तुम कहाँ इस ऐसे कपड़े अपनी फैमिली के सामने पहनोगी? पागल हो क्या? ये लोग शादी के बाद ऐसे ड्रेस पहनते हैं। तब वहाँ से एक लड़की आके कहती जी मैम आपने सही कहा, ये शादी के बाद ही लोग पहनते हैं ऐसे ड्रेसेस, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। ओह, तो इनको अपनी वाइफ के लिए पहनना चाहिए? इसकी जी मैं मतलब नहीं समझी। मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरी वाइफ है, तो इन्हें मेरे लिए पहनना चाहिए, ये कह रही थी मैं। ओह यस मैम, व्हाई नॉट, ये आपके लिए भी पहन सकती थी। वो घूर के कनिष्का की तरफ देखता है, तो कनिष्का कहती है एक तो मुझे लोगों का घूरना पर समझ में नहीं आता। अगर काली हूँ तो हूँ, तुम लोग मुँह से बोल दो। क्यों एक नज़र देखती हो, दूसरी नज़र घूर के देखने की ख्वाहिश रखते हो मुझे? अब इतनी खूबसूरत वो भी है मेरी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नसीब इनके साथ जुड़ गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाथ की रेखाएं इनके साथ जुड़ गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब ऊपर वाले ने लिखकर मेरे नसीब में इतनी खूबसूरत लड़की लिखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो उस शॉपिंग सेंटर वाली लड़की को कह रही थी। तो कहती सॉरी मैम, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, आप वाहिद लड़की नहीं है जिसका मतलब ये नहीं था, और जितने लोग मुझे मिलते हैं उनका सभी यही मतलब होता है। कहाँ राजबोध, कहाँ गंगू तेली, यही ठीक रहेगा ना ये कहावत? मैंने ये कहावत गुड़ के पी ली है अब तक। जब से जितने भी लोगों से मिले, जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, वो मैंने गुड़ गुड़ के पी लिए। तो अब आपको कुछ कमेंट्स करने कीजिए, वरना मेरी वाइफ को कुछ चीज़ें दिखाइए, अंडरगारमेंट सामान दिखाइएगा। और हाँ, आपके यहाँ पैड वगैरह भी होंगे ना, वो भी अच्छी क्वालिटी वाली दिखाइएगा मेरी वाइफ को। ओके मैम। और एक से एक चीज़ निकाल के उसे ब्रा एक से एक दिखाती है। कुछ ब्रा ओपन वाले होते, कुछ ब्रा बहुत खूबसूरत होते, और कुछ ब्रा तो फॉर्म वाले भी होते हैं। वो कहती है ये फॉर्म वाले क्यों? क्योंकि अक्सर कुछ लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, मेरा मतलब इनके चेस्ट ज़्यादा हिलते हैं जाते वक्त, तो फॉर्म वाले इसलिए पहनते कि उनको कवर हो सके, वो अच्छी तरह से फिट और अच्छे लग सके उस कपड़ों के डिज़ाइन की वजह से। और इसलिए
फ़ॉर्म वाले पहनते हैं। ओके, मेरी वाइफ को तो फ़ॉर्म वाले चाहिए नहीं, क्योंकि उसके खुद कुछ अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, तो इन्हें फ़ॉर्म वाले नहीं चाहिए। तो परिणीता जब ये सुनती है वो अपना सर झुका लेती है, उसके चेहरा लाल, शर्म से लाल हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मेरे देखे बिना ही इतना अच्छे से कह रही है कि मेरे अच्छे हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं फ़ॉर्म वालों की, रियली। तब कनिष्का परिणीता की तरफ देख के कहती है, तुम्हें चाहिए फ़ॉर्म वाले? पर मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारी फिगर से तुम ये फ़ॉर्म वाले की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉर्म वाले वो लेते हैं जिनका नहीं होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, इस ये लेते हैं। जो इन्होंने कहा शायद इसलिए भी लेते होंगे, बट आई थिंक मैंने जो कहा वो सही हो। तब वो लड़की कहती, सॉरी मैम, आपने गलत कह रही है। ओके, शायद मैं गलत हूँ, बट मेरी वाइफ को ये चीज़ नहीं चाहिए, आप दूसरी दिखा दीजिए। उससे दो तीन चीज़ें, दो तीन अच्छी क्वालिटी वाली ब्रा दिखाती है और उसके साथ अंडरगारमेंट भी दिखाती है। तो कहती ये चीज़ ये ओके ओके। वहाँ से तकरीबन 10 ले लेते हैं। तो पढ़ने तो कहते, इतने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम एक दिन के हिसाब से लेना पसंद नहीं कर सकती? एक दिन में तो 20 लेना चाहती हो, तुम तो 10 पर ही मुकर रही हो। लेकिन इतनी क्या ज़रूरत है? क्या तुम एक हफ्ते तक एक ही चीज़ के साथ गुजारा कर सकती हो? मुझे ये पसंद नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही मेरे पास है, इसलिए कह रही थी, पर मैंने तो ले लिया। ये कहकर उसने कहा, ओके इन पैक कर लो। और हाँ, वो वाली नाइटी और उसके ऊपर वाली नाइटी, वाइट कलर की नाइटी और रेड कलर की नाइटी और ब्लैक कलर की नाइटी और पिंक कलर की नाइटी, ये चारों पैक कर लो। और नाइटी की तरफ देखकर परिणीता शौक, वो नाइटी कम सेक्सी नाइटी कुछ ज़्यादा लग रहे थे। तो परिणीता कहते, ये इन्हें क्यों पैक कर रहे हो? डोंट वरी, तुम पहनने के लिए नहीं दे रहा, लोगों को दिखाने के लिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास भी ऐसी चीज़ें हैं। वरना अगर शॉपिंग सेंटर से घर जाओगी ना, मेरे दादाजी तुम्हें पकड़ के बिठा देंगे, दिखाओ मुझे तुम्हारी मेरे पोती ने क्या ले। ये इसका क्या मतलब? दादाजी को ये थोड़ी दिखाऊंगी मैं। अरे बाबा, वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे मुझे पता है, लेकिन आस पड़ोस के लोग तो ताका झाकी करेंगे ना। मेरे घर के अंदर आस पड़ोसी लोग हैं जो तुम्हारी शॉपर पकड़ के देखना पसंद करेंगे, और उन्हें देखकर जो कमेंट्स आने चाहिए वो सुनना चाहूँगी मैं। और मुझे पता है कोई करे ना करे, बट मेरी बहन, जिसे मेरा नाम मेरी बहन कहा जाता है, बकुल दादाजी की मेरी बहन अंजलि, अंजलि मेरा, कनिष्का मेरा की सिस्टर दुनिया की नज़र में, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं, वो कमेंट्स ज़रूर पास करेगी। तो इसलिए ये चारों, हो सके तो आप ये दो वाले भी पैक कर लीजिएगा। ये क्रीम कलर वाले मैम, हाँ क्रीम कलर वाले, और ये जो ना साटिन वाली है, ये भी पैक कर लीजिएगा। ओके मैम, ओके डन। तो आप ये सारी चीज़ें पैक कर लीजिए। और अपने ड्राइवर को इशारा करती है, वो कार्ड देते हुए कहती है, ये कार्ड क्लियर करके ये जो चीज़ है ये गाड़ी में लेके जाओ। कनिष्क परिणीता जब उन्हें देखती तो अपना सर झुका लेती है, लेकिन वो ड्राइवर भैया अंदर नहीं आते, बाहर ही खड़े रहते हैं। तो कनिष्का उसकी तरफ देख कर कहती, ओके इन्हें अच्छी तरह से पैक करके, बाहर इसका नज़ारा ना दिखे, इसी तरह पैक करके मेरे दो इसको दे दीजिए, मेरे ड्राइवर को। ये अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ इसे पसंद नहीं है। मतलब है पसंद अपनी वाइफ के लिए, लेकिन थोड़ी सी शर्म लिहाज भी इनके अंदर है, जो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे भी ये अंदर आए। तो हो सके तो पैक करके नहीं दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच। ये क्या करो, बाहर निकलती तो कहते कपड़े हो गए, मेकअप हो गए, अंडरगारमेंट हो गए, नाइटी हो गई, और बचा परफ्यूम। ओके चलो। वैसे एक मिनट, वो कनिष्का परिणीता की तरफ आती और उसे सर से लेकर, उसे चेस्ट से लेकर ऊपर तक उसको सूंघती है। तुम्हारी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, तुम कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? मैंने आज तक कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किए। सीरियसली तुमने कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं की? लेकिन तुम्हारी खुशबू तो बहुत अच्छी है तुम्हारी बॉडी की। झूठ बोल रही हो ना? कोई परफ्यूम, कोई सॉफ्ट वगैरह इस्तेमाल किया होगा तुमने। जी नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। वाह, बट तुम्हारी खुशबू मुझे अपने तरफ, तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींचने के लिए मशगल कर रही है, यानी कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तुम्हें टच करूँ, ये चीज़ करने के लिए तुम्हारी खुशबू मुझे बेकार रही है। लेकिन तुम कहती तुम कोई खुशबू ही नहीं लगाती, लेकिन तुम्हारी बॉडी से तो अच्छी खासी खुशबू आ रही है। एनीवे चलो, तुम्हारी फ्रेगरेंस ही होगी। चलो देखते हैं, परफ्यूम लेते हैं। ये क्या करो, परफ्यूम की दुकान में आती है और परफ्यूम की दुकान में आके कहते हैं, यहाँ की सबसे अच्छी परफ्यूम हमें दिखाई है, जो अच्छी ब्रांडेड और
खूबसूरत होनी चाहिए, जिसकी खुशबू से लोग पागल हो जाएं। ओके मैम, किन के लिए चाहिए? इनके लिए। लेकिन आपने कौन सी परफ्यूम लगाई मैम? मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती। हाँ, मेरी वाइफ के लिए वो कोई परफ्यूम नहीं लगाती। आपकी वाइफ है? हाँ, मेरी वाइफ है। एनी प्रॉब्लम? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अब क्या आजकल तो ये चीज़ें हार्म होती है। लड़की लड़की से, लड़का लड़के से शादी करती है तो नॉर्मल बात हो चुकी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके नहीं, लेकिन मुझे लगा आप मेरे रंग पर कमेंट्स करेंगे। क्यों? आप तो अच्छी लग रही हो और आप दोनों की जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छी बात, क्या बात है? आप अपनी दुकानदारी के लिए कह रही है कि मेरी दोनों की जोड़ी अच्छी है? नहीं, मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आप दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त है। और मैं शायद तुमसे बड़ी भी हूँ बच्चे। वो कनिष्का की तरफ देख कर कहती, क्योंकि वाकई जिस दुकान में वो गए थे उनकी एज वाली उम्र, जैसे कि उनकी मोम की एज की औरत थी उस शॉपिंग, मतलब उस परफ्यूम की दुकान में। तो वो बड़े पोलाइटली उसके साथ बात कर रही थी। तो कनिष्का कहती है, इंटरेस्टिंग, क्या बात है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, वरना जितने भी लोग हमें मिले हैं बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। आप हम बेस्ट जोड़ी का कमेंट्स दे रहे हैं, यानी कि बेस्ट जोड़ी का खिताब दे रहे हैं। पता नहीं कब तक ये बेस्ट जोड़ी चलती रहेगी। एनीवे, आप हमें परफ्यूम दिखाइए। ये कहकर वो बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड परफ्यूम उसके सामने रख देती, और बहुत कीमती भी परफ्यूम होती। तो कहती, इनमें से चेक करते हो? कहती, इनमें से कोई नहीं, जो इनकी बॉडी की खुशबू है ना उससे मैचिंग होनी चाहिए। सॉरी बेटा, बट ऐसे परफ्यूम नहीं मिल सकते आपको यहाँ पे, क्योंकि जो बॉडी की खुशबू होती है वो परफ्यूम के अंदर नहीं मिल सकती आपको। हाँ, ये भी आपने ठीक कहा, तो क्या करें? तब वो परिणीता की तरफ देखती, सर से लेकर फाउंड तक। वो कहती, ओके, ये वाली दे दीजिए। ओके, कितनी? 1, 2, 10, हो सके तो 20, हो सके तो 30। नहीं 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 नहीं, आप बस सिर्फ 2 दे दीजिए। क्यों 2? क्यों? ये एक्सपायर भी हो सकते हैं ना, इसलिए 2 काफ़ी हैं। अगर ख़त्म होंगे तो हम दोबारा मंगवा सकते हैं। ये भी ठीक है, ख़त्म होंगे तो हम दोबारा मंगवा सकते हैं, तो ठीक है 5 कर लीजिए इन चीज़ों को। ओके, ठीक है। और कुछ चाहिए आपको अपने लिए? मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे पास परफ्यूमों की बेंडर पड़ा हुआ है, मेरे पास परफ्यूम का एक पहाड़ पड़ा हुआ है मेरे रूम में, तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपनी वाइफ के लिए लेने आई तो लेकर चली जाती हूँ। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी जोड़ी वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो मायूस हो जाती है। कनिष्का जैसे ही बाहर निकलती है तो परिणीता कहती, थैंक यू सो मच ये कमेंट्स करने के लिए। नहीं, वाकई तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखा मेरे यूँ है, एक्सपीरियंस वाली लेडी हूँ, तुम्हें बताती हूँ। उसे ना ये चाहिए कि उसे बुरा सुनना है अपने बारे में और वो तुम्हारे बारे में तारीफ, उससे उसे गुस्सा आना चाहिए। लेकिन अब तो उसकी आंखों में थोड़ी सी मायूसीपन आ गई, क्योंकि मैंने तुम दोनों की तारीफ की है। तो वो कुछ नहीं कहेगी, अब पूरे रास्ते वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी, बस खामोशी से तुम्हें शॉपिंग करवा के घर लेके निकलेगी, या तो फिर कहीं जाना है और चाहे कहीं जाना है तुम लोगों को। आपको कैसे पता? बस अंदाज़ा लगा रही हूँ, एक्सपीरियंस कह रहे हैं मेरा। हाँ, हम लोग को लंच पे जाना था। ओके, तो अब खामोशी से लंच भी हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी। सीरियसली अभी कुछ कहेंगी नहीं? मेरा एक्सपीरियंस कहता है अब खामोश हो जाएगी, क्योंकि जो उसे सुनना था वो सुन नहीं पाई यहाँ से। अब उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्या कहे, क्या कोई कुछ कहे, बस उसे यही सुनना था कि हम दोनों की जोड़ी भी बेस्ट हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है। कोई तो ऐसा मिले जो कहे तुम दोनों की जोड़ी खूबसूरत हो। शायद कनुष्का को यही सुनना था और उसने सुन लिया। और जब बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर अजीब सी सुकून था। जो जितने देर से गुस्से में उसे शॉपिंग करवा रही थी, हाँ गुस्से में करवा रही थी कनिष्का, खुशी से नहीं, बस उसे वही लफ्ज़ सुनना था जो यहाँ तक आते तक, जैसे कि उसके घर से लेकर उसके दोस्त के बुटीक पे, जो उसका खुद का बुटीक है, वहाँ से उसकी वाइफ की बुटीक से, यहाँ पर जितने भी शॉपिंग की, कपड़ों से लेकर अंडरगारमेंट तक की शॉपिंग उसने की है, वो सारी चीज़ें सुनती रही है कि इन दोनों की जोड़ी ऐसी है। लेकिन फर्स्ट किसी ने इनसे कहा कि वो खूबसूरत कपल है, और कनिष्का अपने दिल पर हाथ रखती है। उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उसे अपना दिल सहला रही थी अपने हाथ से। जब कनिष्का परिणीता बाहर निकलती थी, ये देखती कहती, आप ठीक हो? आपके दिल में क्या हो रहा है? वो अपना हाथ ले जाकर परिणीता अपना हाथ ले जाकर कनिष्का के दिल पर रखती, कहती, क्या हुआ?
आपके दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों है? कुछ हो रहा है क्या? जैसे जैसे परिणीता टच करती है कनिष्का के दिल को, उसके दिल की फीलिंग अजीब हो रही थी। तो अपनी आंखें बंद कर लेती, एक लंबी सांस लेती हुई कहती, डोंट टच मी, अपना हाथ हटाओ। आंखें बंद करके कहती है, लेकिन परिणीता हाथ नहीं हटाती। वो कहती, नहीं, आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर तुम चाहती हो मेरे दिल की धड़कन तेज़ ना हो तो अपना हाथ हटाओ, वो कंट्रोल में आ जाएगा। ओ आई एम सॉरी, इट्स ओके। अब चलो शूज़ वगैरह लेते हैं, आज के लिए काफ़ी नहीं है सब, बिल्कुल नहीं, थोड़ा और लेते फिर निकलते हैं। ये कहकर वो खामोशी से एक शूज़ के दुकान में जाते, जहाँ पर हर किस्म के कप जूते थे, सैंडल थे, शूज़ थे, बहुत सी वैरायटी के चीज़ें थी। तो वो क्या करती है, उसके लिए 2-3 चीज़ों का आइटम का कह देती है। वो लाती है, उसे चेक करती है और खुद से कनिष्का नीचे घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से परिणीता को ये जूते पहना रही थी, अपने हाथों से। वहाँ पर खड़ा एक लड़का था, क्योंकि जूते पहनाने वाला लड़का था, तो उसके हाथ से लेकर वो खुद झुककर नीचे बैठकर उसके पैरों पर ये सैंडल वगैरह ट्राई कर रही थी। तो कहती हूँ अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा खड़ी हो जाओ, ये कहकर उसे खड़ी करती है। तो कहती है ओके ठीक है, आप ये तीनों चीज़ें पैक कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये चौथा भी कर लीजिए, नहीं 3 काफ़ी है, चौथा भी कर लो। जब 3 काफ़ी है कहती है तो कनुष्का को पता नहीं था, ऐसे लगता था कि परिणीता अगर कहेगी नहीं तो वो ज़िद में ये कप ले लेगी, तो वाकई वो ज़िद में ले लेती वो चीज़ें। अगर परिणीता नहीं कहती है तो वो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा लेने की ज़िद करती है, तो वो यही करती है। इस बार वो कुछ पूछती नहीं है, ना दुकानदारों से कुछ कहते हैं, बस अपनी शॉपिंग करके वो बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती तो परिणीता को उस लेडी की बात याद आती है। अब वो किसी से कुछ पूछेगी भी नहीं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, खामोशी से तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, जिसे परिणीता देखकर, जिसे कनिष्का देख लेती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। तो कहते हैं ये हो गया, सब कुछ हो गया, अब खाना खाना चलते हैं, भूख लगी है। ये कहकर वही मॉल के ऊपर हिस्से में जाते हैं, जहाँ पर फ्रूट कोर्ट कहा जाता है, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ जाते कहते हैं क्या खाना है तुम्हें? मैं नॉर्मल खाना खा सकती हूँ, यहाँ नॉर्मल नहीं मिल सकता, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह मिल सकता है, नॉर्मल नहीं मिल सकता। अब भला बताओ, ये लो मेनू है, देख लो, बताओ क्या खाना है तुम्हें, फिर इसके बाद मैं ऑर्डर करूँगी। ये क्या करो, खाने का ऑर्डर दे देती। थोड़ी देर बाद वहीं पर वेट करती, वही दूसरी तरफ जहाँ पर दादाजी एक नींद मार के उठ जाते। जब वो नींद से उठते तो देखते टाइम देखते तो देखते तकरीबन दोपहर के 4 बज चुके। तो कहती इतना टाइम तक मैं सो चुका हूँ। तो उस उनके रूम में आती है अंजलि। अंजलि कहती है गुड मॉर्निंग दादाजी। सीरियसली गुड मॉर्निंग, तुमने क्या खिलाया था मुझे? आपको नींद की गोली खिलाई थी, जिससे आपको अच्छी सी नींद आ जाए। तो कैसे लग रहा है आपको? मैंने एक फ़ैसला किया। ओके, क्या फ़ैसला किया? कल से तुम कनिष्का के ऑफिस जाओगी। 10 गुड दादाजी, मैंने तो कब से आपको कह रही हूँ मुझे कनिष्का के ऑफिस में भेजिएगा, लेकिन इस दफ़ा इतनी जल्दी आपने इरादा कैसे बना लिया मुझे कनिष्का के ऑफिस में भेजने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो परिणीता वहाँ काम करती है और मैं नहीं चाहती परिणीता के साथ वहाँ पर कोई गलत काम हो। तुम समझ रही है मेरी बात? शायद परिणीता कनिष्का इस बात को कोई भी ऊपर नहीं आने देगी कि कनिष्का की वाइफ परिणीता है, क्योंकि अगर वो घर पे ये सब कुछ कर सकती है तो ऑफिस में वो ये नहीं करेगी, इतना मुझे यकीन है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर कमीने भी होंगे जो शायद परिणीता पर गलत इल्ज़ाम, गलत चीज़ें डिटेक्ट करें। जैसे कि उन 3 लड़कों का केस तुमने देखा था, वो कैसे लड़के थे ना। तो कनिष्का के ऑफिस में सिर्फ वो 3 नहीं, कुछ और भी होंगे, कुछ और लोग होंगे जो परिणीता की खूबसूरती पर फिदा होंगे, जो इसकी खूबसूरती को कैश करना चाहते होंगे। मैं नहीं चाहता कि कनिष्का के नज़र में कोई भी ऐसी चीज़ आए जिससे परिणीता को कोई नुकसान पहुंचे कनिष्का की तरफ से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस ऑफिस में जाके जॉब करो, और जो सारी चीज़ें की तैयारी मैं खुद कर लूँगी। तुम्हें वहाँ ले जाने से लेकर यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ पर बिठाने तक की जिम्मेदारी मैं खुद कर लूँगी, सब कुछ एवरीथिंग मैं कर लूँगी। कनिष्का के सामने भी मैं खड़ा हो जाऊँगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें संभालना होगा इन दोनों को। अपनी मोहब्बत के चक्कर में मेरी बेटी की लाइफ को बर्बाद मत होने देना। तब वो कहते हैं सीरियसली दादाजी, मेरी मोहब्बत ही तो मेरे साथ है, मेरी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। अगर मेरी मोहब्बत नहीं होती तो आप तक तो कनिष्का यहाँ नहीं होती ना।
आप नहीं जानते समानता कैसी लड़की है, और अगर मेरी मोहब्बत इतनी पावरफुल है तो उसने इतनी हद तक उसने मेरी बहन का ख्याल रखा है। मुझे खुशी है मेरी मोहब्बत मेरी सिस्टर के साथ है, और आगे जाकर भी मेरी मोहब्बत मेरी सिस्टर के साथ रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और हमारी मोहब्बत की वजह से मेरी बहन को कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बाकी लाई बात हम दोनों की मोहब्बत की परवान चढ़ने की, जो मुझे दीदी से छुपाना है, मेरा मतलब कनिष्का से छुपाना है, इतने साल छुपाया, थोड़ा कुछ और सब छुपा लूँगी जब तक वो मेरी प्यारी सी बहन नहीं बन जाती। वो बहन जो मुझसे बचपन में जितना मोहब्बत करती थी, जो अपनी स्कूल से मेरे लिए चॉकलेट लाती थी, अपने हाथों से मुझे दे दी थी, और मैं हम वक्त अपने हाथों से पैक कर उसके मुंह पर मारती थी। शायद गलती मेरी भी थी। पुरानी बातें मत दोहरा। पुरानी बातें पर मिट्टी डालना बेहतर है, लेकिन हम मिट्टी डाल देंगे, हम पूरी फैमिली मिट्टी डाल देंगे, लेकिन शायद कनुष्का मिट्टी के अंदर से फिर से पुरानी बातों को कब्र से निकालने के लिए तैयार रहती है। आप अच्छी तरह जानते कनुष्का को। बस मैं यही चाहती हूँ कल से तुम उसके साथ ऑफिस जाओगी, उसके साथ नहीं जा सकती, ये रिस्क में नहीं ले सकती। अब कल आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगी, वहाँ पर मुझे सेटल करके फिर यहाँ पर आएंगे घर पे, क्योंकि वो आपके सामने कुछ करेगी नहीं, इस बात की तो गारंटी है मेरे पास। आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या सलूक करेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपका वहाँ रहना बेस्ट रहेगा। अभी तक आए नहीं दोनों, नहीं आए, और आज ऑफिस भी नहीं गई कनुष्का। क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया तो उसने बताया था कि वो कनिष्का परिणीता भाभी के साथ शॉपिंग करने निकली है, तो उनकी पसंद की सारी चीज़ें वो खरीद ली, कपड़ों से लेकर सब कुछ, एवरीथिंग वो शायद खरीदने के लिए बाहर गई है शायद। हाँ, मेरे ख्याल से शायद। हाँ, तो उसके कपड़े वगैरह नहीं लाए अपने उसके घर से? नहीं, उनके घर भी गई थी शायद, और घर से कपड़े भी लेकर निकली, लेकिन शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा। आपको तो पता है ना, कनिष्का की वाइफ है वो परिणीता, कनिष्का मेरा है वो, तो वो किस तरह से उसे इन कपड़ों में देख सकती है। हमने भी देखा, लेकिन अच्छे कपड़े पहनती है भाभी, बट आप तो जानती है कनिष्का है, पार्टी वगैरह के लिए कपड़े तो चाहिए होंगे, चीज़ों के लिए तो कपड़े चाहिए होंगे। तुम्हें लगता है वो अपने साथ कभी परिणीता को पार्टी में लेके जाएंगे? ऑफिस पार्टी में तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन ऑफिस पार्टी में परिणीता की कीमत पर जा सकती है, क्योंकि वो वहाँ पर काम करती है, एक एम्प्लॉय के तौर पर वो जा सकती है। 10 सीट ये हो सकता है। बाकी तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कनिष्का क्या है। देखते हैं क्या होगा। ये क्या करो, दादाजी से कहती चलिए खाना खाने का टाइम हो गया, सब आपका इंतज़ार कर रहे थे, मैं आपको आज जगाने आई थी, लेकिन देखा आप जाग रहे हैं तो अच्छी बात है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो चुका है उसे भूल जाइएगा, और शायद ये दोबारा रिपीट ना हो, और अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो कुछ रिपीट नहीं होगा दादाजी, याद रखिएगा इस बात को। कोशिश करूँगा अब दोबारा से मैं उसे फोर्स ना कर सकूँ उन चीज़ों के लिए जो वो नहीं करना चाहती। 10 गुड। आपको क्या लगता है आएंगी तो उसकी एक्सप्रेशन कैसी होगी? कुछ जगहों में ख़राब, कुछ जगहों में अच्छी, पता नहीं कैसे होगी, बस आने का इंतज़ार है उसका। आई नो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर उनके लंच टेबल पर लग चुकी तो कहती परिणीता, ये इतने सब कुछ मंगवाने की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम्हारी वजह से मैंने आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया, हालांकि मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती। मुझे जो चाहिए ऑनलाइन में घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ में बुक करके, या तो समानता करती है। मेरी जितनी भी शॉपिंग है वो समानता करती है। आपके अंडर गारमेंट भी वो लेती है? तो कहती है हाँ ये भी वो ले लेती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जितनी भी शॉपिंग है मेरी वो समानता करती है, कपड़ों से लेकर मेरे अंडरगारमेंट तक वो ले लेती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही उस पर, मेरा मतलब देखो, वो खुद को मेरी बहन मानती है, पर मैं नहीं मानती। वो कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं नहीं मानती। मुझे डाउट है उस पर, कभी कभार डाउट होता है मुझे उस पर। क्या उसने आपको कोई नुकसान पहुँचाया? नहीं, वो अपनी जान से ज़्यादा मेरी हिफाजत करता है, अपनी जान से ज़्यादा मेरे पीछे पागलों की तरह खड़ी रहती है। वो अगर मैं सर्दी में भी उसे कहूँ चलो सर्दी में यहाँ पर खड़े हो जाते हैं 1 घंटे तक बिना कोट के, तो वहाँ पर वहीं पर खड़ी रहती है मेरे साथ। अगर उसे कहूँ कड़कती धूप में चलो बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, तो वो तब भी आके मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए खड़ी हो जाएगी। आज तक उसने मुझे ना नहीं कहा है, किसी चीज़ के लिए नहीं कहा है।
जो मैं कहती वो करती है। पता नहीं क्यों मुझे डाउट होता है उसके ऊपर, और डाउट होने की वजह कोई ख़ास वजह तो नहीं है, खैर पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका किसी के साथ अफेयर है। अफेयर नहीं, उसे किसी से मोहब्बत तो है, ये मुझे उसने बताया। लेकिन आज तक उस इंसान के बारे में बताया नहीं उसने मुझे। कौन है, क्या काम करता है, क्या देता है, कुछ भी नहीं। बस इतना कहा कि मेरी मोहब्बत, मेरी जान है वो। लड़की है, लड़का, लड़की है शायद, हाँ आई थिंक लड़की है। उसने एक दफ़ा कहा था उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ उसने कहा था गर्लफ्रेंड है, लेकिन आज तक पता नहीं चल रहा, और मैं पता लगा भी नहीं पा रहा हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, क्योंकि मैं कनिष्का, मेरा आज तक बता नहीं सकी कि समंता की गर्लफ्रेंड कौन है। बाकी सब मैं जानती हूँ उसके बारे में, क्या कहती है, क्या करती है। यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस को छोड़कर मेरे ऑफिस में काम करना स्टार्ट क्यों किया, इस बारे में भी मैंने पूछा उससे। उसने कहा बस इतना है कि उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं अपना खुद का जॉब करूं, जॉब करना चाहती हूँ। 9 साल से वो मेरे साथ है, आज तक उसमें कोई खराबी नहीं नज़र आई मुझे कि मैं उसको निकाल सकूं, कोई वजह से मैं उसको बेइज्जती कर सकूं, नहीं। हाँ उल्टा वो मेरी डांट सुनती है, मेरी हर चीज़ को बर्दाश्त करती है, मेरे गुस्से को बर्दाश्त करती है, एवरीथिंग। तो मैंने हर चीज़ की इजाज़त उसे दी है, मेरे कपड़ों से लेकर मेरे अंडर गारमेंट तक वो खरीद सकती है। ओके, अब अगर तुम चाहो तो तुम खरीद लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो मेरी सेक्रेटरी थी, तुम मेरी वाइफ बन के खरीद सकती हो, आई डोंट माइंड। मैं क्यों खरीदूं, अरे वाह, मैंने तुम्हारी शॉपिंग खरीदी है, मैंने तुम्हारी शॉपिंग करवाई, तुम्हारी सब कुछ खरीद कर तुम्हें दे रही हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे अंडरगारमेंट तुम्हें खरीद के दे रही हूँ, और तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती। वाह क्या बात है। चलो मैं चाहती भी नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ करो, चलो खाना खा लेते हैं। वो खामोशी से खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर वो लेडी फिर से आती है, कहती आई जॉइन इट टू यू। तो उनकी तरफ देख के कहती है इतनी जगह खाली है तो आप कहीं पर भी बैठ सकती है, यहाँ पर क्यों बैठने की वजह। भाई मैं इतने खूबसूरत कपल के साथ बैठ के कुछ खाना पसंद करूँगी, अगर आप मुझे बैठने की इजाज़त दे तो मैं अपना टिफ़िन लाई हूँ, मैं अपने टिफ़िन से खा सकती हूँ। तब परिणीता कहती नहीं नहीं मैम, हम बेटी चाहे हम हमें से शेयर भी कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कनिष्का परिणीता की तरफ देख के कहती सीरियसली, तो कुछ नहीं कहती, सर जो खा लेती है। तो वो लेडी बैठ जाए तो कहती क्या हुआ, पूरी कंप्लीट शॉपिंग होगी आप लोगों की। हाँ हमारी शॉपिंग तो होगी, सब कुछ हो गया, अंडर गारमेंट से लेकर एवरीथिंग मैंने खरीद दिया। ओके, लव मैरिज है अरेंज मैरिज, वो उनसे सवाल करना स्टार्ट कर देती। तो कहती ना लव है ना अरेंज, बस डेस्टिनी ने मिला दिया, हो गई शादी। और तो तुम डेस्टिनी पर मानती हो, आई डोंट नो, मुझे डेस्टिनी भी पसंद नहीं है, ना मुझे लव मैरिज पसंद है, ना अरेंज मैरिज पसंद है, ना मुझे रिश्ते पसंद, ना कोई नाते पसंद है। तो डेस्टिनी का तो बात नहीं मत कीजिएगा, मैं डेस्टिनी नहीं मानती। तो तुमने डेस्टिनी को अभी तो कहा तुम डेस्टिनी की वजह से मिली हो। हाँ कह सकते हो, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। नहीं हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो शादी करने की वजह बस एक इसकी मजबूरी थी, एक मेरी मजबूरी थी, तो हम दोनों की मजबूरी ने शादी का नाम दे दिया इसे। ओके, लेकिन कभी कभार मजबूरी प्यार में भी बन सकता है, बदल सकता है, शायद बदल सकता है, आई डोंट नो, बट क्या कह सकते हैं। ओके, वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। ओ लड़ी थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी, कनिष्का जवाब भी दे रही थी, परिणीता सिर्फ उसे गौर से देख रही थी, किस कदर परफेक्ट जवाब दे रही थी, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी चीज़ के। वो लेडी की आंखों में आंखें डाल कर कह रही थी, सारी चीज़ें कहती है। आखिर में वो लेडी खाना ख़त्म करके कहती नाइस टू मीटिंग यू, ये मेरा कार्ड है, जब भी तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मेरे शॉप में आ सकती हो। और एक और बात, तुम दोनों की जोड़ी वाकई अच्छी है, और दुआ करूँगी कि सारी ज़िंदगी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, ये दुआ रहेगी मेरी। ये कहकर इन दोनों के सर पर हाथ फेर के वहाँ से हट जाती, कहती ओह कुछ ज़्यादा ही इमोशनल अत्याचार नहीं किए इन्होंने इमोशनल अत्याचार नहीं किए, बस थोड़ी सी अच्छी बातें की हैं, हाँ जो मुझे हज़म नहीं हो रही। ओके, हमारा भी हो गया, चलो घर चलते हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ यार, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं घर जाके सोने वाली हूँ। ये कहकर वो कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ती है, बिल पे करके वो लोग निकल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और इस बार वो गाड़ी ड्राइविंग भी नहीं करती, वो पीछे बैठ जाती है, अपने साथ कनिष्का परिणीता को भी बिठाती है, अपने करीब बिठाती है, और उसके कंधे पर सर रख के कहती ड्राइवर से सीधा घर चलो और यहाँ वहाँ मत चलना, सीधा घर। गाड़ी का पेट्रोल फुल है तो ठीक है, वरना पेट्रोल भी डलवा दो, घर चलो और मुझे प्लीज़ मत उठाना जब तक घर ना आए, मैं थक गई हूँ यार। ये कहकर वो अंगड़ाई लेकर परिणीता के कंधे पर अपना सर रख देती है, और परिणीता
थोड़ी देर हैरान से उसकी तरफ देखती, फिर पता नहीं क्या होता है कनिष्का को, वो पूरी तरह से लेट जाती है सीट के पीछे हिस्से में और अपना सर कनिष्का परिणीता की गोद में रख देती है और उसके हाथ को पकड़ के ऐसे रखती है जैसे कह रही हो कि मेरे सर को सहलाओ या फिर मेरे सर को दबाओ। परिणीता पहले गौर से देखती है, फिर पता नहीं परिणीता को भी क्या होता है, वो बड़े प्यार से और बड़े आराम से उसके सर को सहलाने लगती है और जिसकी वजह से ऐसा करते करते तकरीबन 5 मिनट बाद उसकी आंखें लग जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। परिणीता अपनी हाथ नहीं रोकती, वो अब भी उसको सर सहला रही थी और उसका एक हाथ कनिष्का ने बहुत कस के अपने गालों पर रख के सो रही थी। कनिष्का ड्राइवर की तरफ देखती है, ड्राइवर भैया कहते हैं इन्हें सोने दो, ये बहुत कम सोती हैं। क्यों? इस बारे में बाद में बात करें। ओह ओके, क्योंकि खामोशी ही नींद की अच्छी सॉल्यूशन होती है। अगर आपके चारों तरफ खामोशी हो, सन्नाटा हो, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है और कनिष्का के साथ यही होता है। न ड्राइवर कुछ ज़्यादा बात करता है, न कनिष्का परिणीता कुछ और ज़्यादा पूछती है। बस गाड़ी के अंदर सिर्फ खामोशी चल रही थी, खामोशी प्लस एसी की हवा, ठंडी ठंडी हवाएं और खिड़कियां चारों तरफ से बंद थी और बाहर की शोर अंदर नहीं आ रही थी। तो इसलिए बिना किसी एजिटेट फील किए ही कनिष्का परिणीता की गोद पे सर रख के सो चुकी थी, गहरी नींद में जा चुकी थी और उसे जगाती भी नहीं है परिणीता। करते करते तकरीबन आधे घंटे बाद उनका घर आता है और घर में जब एंटर करती तो ड्राइवर कहता है मैडम को उठा दो, उन्हें वो रूम में जाके सोना चाहिए। बट कैसे उठाऊँ? ओह, आप ही ने तो कहा बहुत मुश्किल से कम सोती है ये, तो क्या आप पूरे दिन इसी तरह यहाँ पर बैठेगी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस एक काम कीजिए, सामान वगैरह सारे घर घर के अंदर रूम में ले जाइए, बाकी मैं यहाँ ठीक हूँ, अब बस एसी चालू करके रखिएगा। ये शो बेटा, तुम बैठ जाओगी यहाँ पर? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर परिणीता के कहने पर वो सारे सामान ले जाकर अंदर चला जाता है जहाँ पर दादाजी सोफे पर बैठे कनिष्का का इंतजार कर रहे थे। जब ड्राइवर के हाथ में इतने सारे बैग देखती है, उसके पीछे कुछ और नौकर है, उनके हाथों में बैग देखती, कहती है बाप रे, कितनी शॉपिंग करवाई है परिणीता की कनिष्का ने। तो कहती है परिणीता की शॉपिंग वाइफ ने करवाई, तो जाने कितनी कराई होगी दादाजी, डोंट वरी। तब वो ड्राइवर सामान निकल के आता है, वो कहता है कनिष्का कहाँ है? और परिणीता वो सारी स्टोरी कह देती, तो कहती है ओह शिट, अब तो उसे उठाना मत जब तक वो खुद ना उठे। मैंने परिणीता मैडम से तो कह दिया, लेकिन वो कहती है नहीं, उनकी नींद ज़रूरी है तो सोने दीजिए। अच्छी बच्ची है कि उसने मेरी बेटी का नींद की परवाह की। तो वो खुद से आते हैं कनिष्का की तरफ, गाड़ी की तरफ, वो देखते हैं शीशा नीचे नहीं था, तो वो ड्राइविंग सीट को आराम से खोल के अंदर बैठ जाते, देखते हैं कि वाकई कनिष्का बहुत सुकून से परिणीता की गोद में सर रख के सो रही थी और परिणीता का एक हाथ जिस तरह से उसने पकड़ा था वो हाथ, और ऊपर से परिणीता जिस तरह से उसके सर को सहला रही थी, अब भी वो सहला रही थी। कनिष्का गहरी नींद में जा चुकी है, अब भी उसके बालों को सहला रही थी। दादाजी कहते वो कुछ कहने ही वाली थी तो परिणीता हाथ से इशारा करती, कुछ मत बोलिएगा, बस दरवाज़ा बंद कर दीजिए, जब तक ये खुद से ना उठे वो इन्हें उठाएगी नहीं। ये कह रही थी, लेकिन अपने मोबाइल पे लिखकर दादाजी की तरफ मोबाइल करती तो कहती क्या बात है, अच्छा सोल्यूशन निकला है बात करने का, तो मैं इससे बात कर सकता हूँ तुमसे? तो वो ना लिखती है। दादाजी कहते दिस नॉट फेयर। दादाजी भी रिपीट में उसी मोबाइल में यही लिख के दिखाते हैं। तब वो कहती है बिल्कुल नोट पे, अगर आप यहाँ बैठे रहे तो आपने कुछ ऐसा कह दिया और मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आपको हंसी आ गई और आपको हंसते हुए सुनकर इनकी नींद खराब होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप जाइए, जब ये उठेगी खुद से उठेंगी तो हम आ जाएंगे रूम घर के अंदर, बाकी जब तक ये सोई है मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो तुम्हारे पाँव में दर्द होगा बेटा, कोई बात नहीं, आदत है। बस मेरा प्रेम कैसा है? प्रेम ज़बरदस्त मस्त मोहल्ला बना हुआ है भैया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक साथ खाना खाया, कुछ खेले थे हम उसके साथ, फिर उसे नींद की गोली खिला दी और अभी सो रहा है बच्चा। ओके, डॉक्टर चेकअप पर आ चुके थे, वो मोबाइल पर लिख के उसे दिखा रही थी। तब परिणीता कहती शिट, कुछ ज़्यादा ही सवाल करी, आप जाइए। मोबाइल पर ये लिख के उनकी तरफ करती तो वो भी लिख के देते ओके बाय, मैं चलता हूँ लेकिन अपना ख्याल रखना। ये कहकर दादाजी निकलते और आराम से दरवाज़ा बंद करते और कनिष्का की गोद पर परिणीता की गोद पर बहुत सुकून से सो रही थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।